टांग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये अपनी एक टांग उठा दे, एक टांग, अब एक टांग की बात हो रही है यार, नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? अब देखिए जरा इधर है, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो विद आउट एनी रोटेशन मूव करता है। और सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट पर हम लोग जब भी फोर्स लगाते हैं तो वो मूव नहीं करेगा, रोटेट कर जाएगा। मूव तो करेगा लेकिन साथ में क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या हो रहा है? मूव तो हो रहा है लेकिन साथ में रोटेट भी हो रहा है। अगर मैं राइट साइड पे फोर्स लगाता हूं तो फिर भी मूव तो हो रहा है लेकिन साथ में रोटेट भी हो रहा है। लेकिन मान लो कि इसका यहां पर सेंटर ऑफ मास है, कि इसका यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ मास के दरमियान में फोर्स लगाता हूं तो अब ये मूव तो हो रहा है लेकिन विदाउट एनी रोटेशन। अब रोटेट किए बगैर ये मूव हो रहा है, यानी कि मूव फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए जरा, ऐसे हो रहा है ना। अगर मैं इसका हाथ छोड़ भी देता हूं, इसको देखिए, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो मूव होता है विदाउट एनी रोटेशन। बेटा अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास की एक और डेफिनेशन लेते हैं। ये मेरे हाथ में मान लो क्या है? स्टिक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, एक यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकालते हैं? देखिए, अगर मैं इसको यूं करता हूं तो मैं यहां पर हाथ ला खड़ा कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने इसका एक पॉइंट आउट भी किया हुआ है। यहां पर इस स्टिक का क्या है? सेंटर ऑफ मास। इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। सेंटर ऑफ मास के भी जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या थी? कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो कोई भी बॉडी विदाउट एनी रोटेशन क्या होती है? मूव होती है। अब एक नई डेफिनेशन भी जिसका मतलब वही है, बिल्कुल जिसका कॉन्सेप्ट सेम है, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी बॉडी की तमाम फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तमाम फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पर तमाम फोर्सेस क्या कर रही हैं? एक्ट कर रही हैं। और उस पॉइंट के ऊपर वो बॉडी क्या हो जाती है? बैलेंस भी हो जाती है। वो क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। अच्छा, अब देखें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, स्टिक को किसी भी और पॉइंट पे हम लोग कोशिश करते हैं इसको बैलेंस करने की, तो ये कभी भी नहीं होगा विद आउट एनी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स। इसका हमने अभी फाइंड किया, इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। इस स्टिक को इस पॉइंट के अलावा हम लोग कहीं और बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट के अलावा ये कहीं और स्टिक बैलेंस हो सकती है? कौन करेगा? मुसद्दक आओ भाई, तुम आकर आज। चलो भी आज आपने क्या करना है कि इसको इस पॉइंट के अलावा कहीं और बैलेंस करके दिखाना है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तुमसे हो पाएगा? नहीं हुआ ना? हाँ, देखिए ऐसा क्यों ना हुआ? कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसलिए इस पॉइंट के अलावा ये कहीं और भी बैलेंस नहीं हो रहा। इस स्टिक का हमने अभी सेंटर ऑफ मास चेक किया, वो यहां पर आ रहा था। और मैंने आपको इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बताई है वो ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट की तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। अब इस पर हम लोग ये बैलेंस को थोड़ा सा लगा दें। अब देखिए, हमने यहां पर क्या किया? वेट को थोड़ा अटैच कर दिया। तो अब क्या यहां पर यह खड़ा होगा? यस, यहां पर ही खड़ा होगा। यहां पर आके और खड़ा कर देते। तमूर आप आज हम लोग ने पहले फाइंड किया था कि इस स्टिक का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अबे बोलो जिंदा लाशो, ठीक है। अभी आपने इसी पॉइंट पर आके ये हमने वेट लगाया, तो वेट लगाने के बाद भी आपने कहा कि सर यहां पर हम इसको बैलेंस करके दिखा सकते हैं। करें जरा, इसी पॉइंट पर करो, देखो, करो करो, इसी पॉइंट के ऊपर हाथ को ला खड़ा करो और इसको बैलेंस भी करना है। देखो नहीं ना हो पाया। देखिए सेंटर ऑफ मास फिर ये था पहले। तो यहां से पता चला कि वेट लगाने से सेंटर ऑफ मास भी तब्दील हो जाता है। जिस बॉडी का जितना मास इंक्रीज होता जाएगा या जितना मास डिक्रीज होता जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा या मूवमेंट उसकी चलती रहेगी। थैंक यू।
आप लोगों ने कभी सरिया तुलते हुए देखा है? यस सर। आपने देखा होगा कि मान लो बीम बैलेंस है, तो इस तरह से सरिये का वेट कर होते हैं, ऐसे कर होते हैं। यस सर। अब देखो, जब ये सारे का सारा इसका हिस्सा और ये भी सारी इसकी लेंथ बीम बैलेंस पर ही नहीं है, तो फिर इसका वेट कैसे हो रहा है? तो यहां से हमको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं, जो उसका बाकी एरिया है, जो उसकी बाकी लेंथ है, उस सब की भी फोर्स सेंटर ऑफ मैस पे लग रही है। तो सेंटर ऑफ मैस का जब वेट होता है तो फुल बॉडी का वेट हो जाता है। इस प्रैक्टिकल से हम लोगों ने सीखा कि हर बॉडी अपने सेंटर ऑफ मैस पर बैलेंस होती है। इंसान का सेंटर ऑफ मैस कहाँ होता है? मैं नहीं बताऊंगा। अब इंसान का सेंटर ऑफ मैस कहां पर होता है, इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मैस निकालने के लिए अलग से फार्मूला होता है, या उसके लिए जो मेजरमेंट है वो चेंजिंग होती है। लेकिन यहां पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जरिए हमको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मैस पर इंसान बैलेंस होता है या नहीं होता। आइए चेक करते हैं। मुसद्दिक आप आ जाओ। अच्छा, मुसद्दिक कह रही नहीं काफिर है। अगर ये अपनी एक टांग उठा दे, एक टांग, अब एक टांग की बात हो रही है यार, तो इसको मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक शर्त के तहत, साथ में लगाओ, वो पांव भी नहीं साथ में लगाओ। अब ये सिर्फ अपनी ये वाली टांग उठा दे, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। अबे वो पांव इधर नहीं करना। मुसद्दिक यू कैन डू, कम ऑन। नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? अब देखिए जरा इधर है, मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर बॉडी अपने सेंटर ऑफ मैस पे बैलेंस होती है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मैस कहीं यहां पर है, तो अब जब ये वाली ये टांग उठा रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मैस इस साइड पे क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। तो अब सेंटर ऑफ मैस को शिफ्ट होने के लिए इस साइड पे की स्पेस नहीं मिल रही, तो इसलिए अपनी टांग नहीं खड़ी कर पा रहा। क्लियर हो गया आप सबको पॉइंट? थैंक यू सो मच। Thank you so much. Stay tuned. Watch Kamal Academy.